दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो आपकी एक उंगली जब उठती है तो 3 उंगली आपकी तरफ आती हैं। वो पुकारते रहते तो लोग तुम्हारा हाल नहीं करते, तुम्हारे पास नहीं आते, काटते ना, फुफकारना तो नहीं छोड़ते, तो फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति में अगर आप होते। बी फिटिंग रिप्लाई, मेरी आदत है, मैं उधार नहीं कुछ छोड़ता, चाहे कोर्ट में हो, चाहे अपोजिट लायर हो, चाहे आप मीडिया वाले हों, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे एनजीओ संगठनों के कोई कार्यक्रम, मैं उधार नहीं छोड़ता, तुरंत उसका प्रतिकार जवाब। प्रश्न आया है तो जवाब भी देना। अपना मान, अपना सम्मान किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पार्टी का हूँ, मेरे विप क्या कहेगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बाद की बात। सर किस तरीके से देख रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है? इसी पे जो है रवि किशन का बयान आया है कि जो उनकी जो संसदीय है उनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, ये देखिए, संसदीय बर्खास्त करना, ये कोई घर की खेती है, ये कोई घर की खेती है, अपनी सब्जी मंडी है। संसद कोई अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, संसद कोई निजी नौकरी नहीं है। संसद होने का मतलब आप कई लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुन के आपको भेजा है, आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं। लेकिन पहली बात, आप मतदाताओं के लिए जिम्मेदार हैं। जिन मतदाताओं ने आपको जिताया है, जिन मतदाताओं ने आपको वोट दिए हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार की आपसे आशा करते हैं, आप 5 साल के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उनके प्रति जिम्मेदार होना। उनके प्रति कोई घर की खेती है, जो आलू 2 किलो दे दो, 1 किलो दे दो। और दानिश अली ने मांग की थी संसदीय बर्खास्त करनी चाहिए रमेश बिधूड़ी की, अब वो कह रहे हैं कि रवि किशन इनकी करनी चाहिए। अब वो तो आरोप प्रत्यारोप की बात है। कुछ लोग कह रहे उन्होंने क्या कहा था ये देखो, कुछ लोग कह रहे उन्होंने, मैं कहता हूं दोनों के लिए भाषा संसदीय हो, मर्यादित हो, कानूनी हो, अपमानजनक नहीं होनी चाहिए, अश्लील नहीं होनी चाहिए, असंसदीय नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। शुचितापूर्ण जिंदगी आप जीजिए। आपसे लोग क्या सीखेंगे? मतदाता क्या सीखेंगे? आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? नई 33% आरक्षण पे महिलाएं आएंगी, वो क्या सीखेंगे? नए सांसद क्या सीखेंगे? युवाओं का देश है हमारा, मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं की सदी है। जब युवाओं की सदी है, ये देश है, तो इस आधार पर आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। उनको भी सिखाने के लिए आप काम करिए। मैं वकालत कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में 26 साल से, अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, कितने जज बने, कितने सरकारी वकील बने, कितने कॉर्पोरेट लॉयर बने, कितने कहाँ बने, कितने राजनीति में गए, कितने लीगल प्रोफेशन में गए, तो ये वकालत में गए। ये सिखाने के लिए भी होता है। आप ऐसी जगह पे आप लोगों को सिखा सकें, दिखा सकें, बता सकें, ये भी ज़रूरी होता है। इसलिए भाषा को मर्यादित रखिए। हर पार्टी चाहती है, हर व्यक्ति चाहता है, हर राजनीतिक दल चाहते हैं, बोलते हैं। हाँ, ये बात अलग है, इस देश में प्रधानमंत्री जी को भी गाली दी जाती है, इस देश में मुख्यमंत्रियों को भी गाली दी जाती है, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता, उसको भी अच्छा नहीं समझता, इसको भी अच्छा नहीं समझता। किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म के लिए नहीं बोलना चाहिए। धर्म निजी मामला है। धर्म वो व्यक्ति अपनी निजता के, देखो किसी ने किसी को तो कहा नहीं मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, मैं हिंदुज़्म में पैदा हुआ, सब मैंने तो कहा नहीं था ब्रह्मा जी से कि मुझे यहाँ, अब भेज दिया तो भेज दिया। अब आप औरंगजेब जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो कुदरत की देन है। जहाँ जिसका जो जन्म होता है वो जन्म हुआ है वहाँ। तो इसलिए धर्म के आधार पर किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बॉडी शेमिंग कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त है, भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले के दिया हुआ, उसकी नियामत है, उसकी चीज़ है। तो और जहाँ तक व्यक्तिगत, आप अब देखो वहाँ कहा गया आतंकवादी, ये शब्द इतना खतरनाक है, इतना गंभीर है कि ये क्या कोई सांसद आतंकवादी हो सकता है? और अगर है तो NIA लाइए, रॉ लाइए, गृह मंत्रालय लाइए, रक्षा मंत्रालय लाइए, IB लाइए, जांच कराइए, गिरफ्तार कीजिए। मैं कहता हूँ गाली तक मत रखिए, सीधे गिरफ्तार कराओ, जांच कराओ। हो तो फिर तो आप खुद खतरे में कि आपके आतंकवादी। और फिर अगर नहीं है तो साहब कहने के लिए किसी को कह के, ऐसे शब्दों से कह के, ये उनके क्षेत्र की जनता का भी अपमान है, उनकी चुने हुए जो मतदाता उनका भी अपमान है, उनकी पार्टी का भी अपमान है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, बहन मायावती जिसकी लीडर हैं, वो आपके साथ सत्ता में रही हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन चलाया है उन्होंने, बहुत सफलतापूर्वक गठबंधन चलाया है और कार्य किया है उन्होंने।
केंद्र में भी रही हैं, अटल जी की साथी रही हैं, सब कुछ किया है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए। लेकिन इस पे जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जो मालिक हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कटुए को कटुआ नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, अगर मुल्ला को मुल्ला नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा। सुरेश चौहान के का बयान है। एक आंख वाले को क्या बोलोगे शब्द हैं, नहीं बोलोगे आप काना, एक आंख वाला है। विकलांग को विकलांग शब्द हटा दिया गया, उसे दिव्यांग रखा गया कि स्पेशल डिसेबिलिटी, मतलब उसको दिव्यांग माना गया। ऐसे कह के ये धार्मिकता की बातें, धर्म की बातें, और ख़ासकर न्यूज़ चैनल को तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके लिए समता का व्यवहार होता है, सबके लिए है। कोई है व्यक्ति, ये कहाँ लिखा है, ये वैधानिक शब्द है, मुझे बताइए। इस्लाम कहते, तू इस्लाम को मानने वाला है ऐसा बोलते, तू मुस्लिम है ये बोलते, ऐसे शब्द कहना ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। फिर आतंकवादी पे क्या बोले, आतंकवादी भी ठीक बोला, मतलब है आतंकवादी, बोला कि आतंक ऐसा काम कर रहे हैं, आतंकी फैला रहे हैं ये लोग। क्या आतंक फैल, अरे तो लो ना, आप अरेस्ट करो ना, आतंकवादी है तो जांच करो ना, पाकिस्तान से संबंध दिखाओ ना, उनकी संबंध दिखाओ कि उसके लश्कर तौबा से संबंध है, उनके जिहाद, उनके संबंध है, अब दिखाइए ना, आप दिखाओ तो बहुत अच्छी बात है, जनता को भी तो पता चले। केवल अपने चैनल पे बोलना और अपने कहना ये उचित नहीं। बड़ा और अहम सवाल, आपने राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है, अगर आप संसद में होते डॉक्टर कुंवर दानिश की जगह तो आप क्या करते? अब वो तो समय परिस्थिति बदलती है, कौन क्या कहाँ होता है, क्या करता क्या नहीं करता, किसका कैसा क्या माहौल क्या, वो तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात आप करेंगे सर, जो परिस्थिति वहाँ बनी उस परिस्थिति में अगर आप होते, बी फिटिंग रिप्लाई, मेरी आदत है, मैं उधार नहीं कुछ छोड़ता, चाहे कोर्ट में हो, चाहे अपोजिट लायर हो, चाहे आप मीडिया वाले हों, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे एनजीओ संगठनों के कोई कार्यक्रम, मैं उधार नहीं छोड़ता, तुरंत उसका प्रतिकार जवाब, प्रश्न आया है तो जवाब भी देना चाहिए और जवाब होना चाहिए, लेकिन गरिमामय हो, संवैधानिक हो, तरीके का हो, ये कह सकता हूँ। लेकिन अब आपकी अपनी जैसी आदमी की सोच, जैसी जिसकी क्षमता, सहनशीलता गुण अच्छा है, लेकिन क्षमा दया को जब ही पूछता जग है, बल का दीप चमकता जब आगे पीछे जगमग है। बल का दीप जब आगे पीछे चमकता है तभी क्षमा दया को पूजा जाता है, क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दीप चमकता जब आगे पीछे जगमग है। आप इतने सीधे बनिए, मैं नहीं कह रहा। एक कहानी बताता हूँ उदाहरण के तौर पे। एक सांप था, बड़ा जहरीला था, लोगों को काटता था, जानवर चराने आते थे, बच्चे आते थे, सबको काट लेता था। एक दिन सत्संग हो रहा था और सब डरते थे उससे, एकदम महाराज जी का सत्संग हो रहा था, वो भी सांप पहुंच गया सुनते सुनते, उसी के मैदान में हो रहा था सत्संग। उसने सुना महाराज जी कह रहे हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए, किसी को किंचित मात्र दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने सोचा यार मैं तो बहुत काटा पीटी करता हूं, अब संत जी की वचन सुन लिए, अब मैं नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। उसने ठान लिया। वो बेचारा बिल में, अब बिल में कब तक रहे, बाहर भी निकलता था। धीरे धीरे जो जानवर चराते थे, बच्चे खेती करते थे, आते थे लोगों ने उसे देखा सांप बैठा है, दूर से पत्थर मारा, उसने करवट बदल ली, कहा नहीं बोलूँगा नहीं। फिर और मारा, थोड़ा और मारा, फिर डंडा फेंक के मारा, फिर वो थोड़ा बिल में घुस गया, फिर बाहर निकला, फिर मारा पत्थर, फिर घुसा। उसने कहा नहीं, उसे बात पे संत जी के वचन याद आ जाएं कि नहीं मैं नहीं काटूंगा, मैं हिंसावादी, हिंसा नहीं करूंगा, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल रहा हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ। धीरे धीरे जानवर, बच्चे चराने, बच्चे तो शैतान होते हैं, शरारती, तो पूंछ पे मारने लगे, वो ना बोले, और मारने लगे, वो ना बोले, फिर धीरे धीरे पूंछ पकड़ के खींची, वो भी ना बोले, सांप ना बोले। सांप ने कहा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। फिर बच्चों ने उठाया सांप को और गमागम घूम के इधर फेंक, दूसरा उधर फेंक, तीसरा इधर फेंक, उसका गुरिया टूट गया। बच्चे खेल खाल के चले गए। वो बेचारा बड़ा रोए, खूना खच्चड़ हो गया। वो रेंगते उन्हीं संत के पास कुटिया में पहुंच गया जाके, बोला महाराज आपने हमें मंत्र दिया था हिंसा नहीं करनी, काटना नहीं किसी को, अपना ये छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया, मेरा ये हाल हो गया है, महाराज मुझे बचाओ। महाराज ने देखा बड़ा खून निकल रहा, उन्होंने दवा लगाई, लेप लगाया, उसके सही किया और फिर बोले हे नाग देवता, मैंने आपको काटने से मना किया था,
फुफकारना थोड़ी कहा था, फुफकारना भी छोड़ देना। फुफकारते रहते तो लोग तुम्हारा हाल नहीं करते, तुम्हारे पास नहीं आते, काटते ना। फुफकारना तो नहीं छोड़ते, तो फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब तो लोग ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह के लोग हैं, तो व्यक्ति को अपनी गरिमा, अपना मान, अपना सम्मान किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पार्टी का हूँ, मेरे विप क्या कहेगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात। पहले एक अच्छा इंसान है, शहरी है, उसे अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो जैसी जिसकी परिस्थिति काल। भाई देखिए, कोई कहता है आधा गिलास भरा। भाई मैं गया औरंगजेब के स्टूडियो, बहुत बड़ा चैनल है आपका, बड़ा स्टूडियो है, पूरे देश विदेश में आपके पत्रकार रहते हैं। मैं पहुंचा एक दिन आपके यहाँ, तो मैंने देखा औरंगजेब ने आधा गिलास भर के मुझे दूध पिलाया। ये मेरी खुशी है, ठीक है। अब मैं औरंगजेब से खुश नहीं हूँ, औरंगजेब से नाराज हूँ, अब मैं बुराई करूँगा, उसी में बुराई कर दूँगा। मैं गया, क्या गया, मैं स्टूडियो में गया, बड़ा स्टूडियो है, बड़े स्टाफ थे और बड़ा सब कुछ था, लेकिन मुझे सिर्फ आधा गिलास दूध पिला दिया, खाली आधा गिलास दूध पिला दिया। अरे यार, बेकार आदमी है। क्या हुआ? अंदाजे बयां, बात वही है, दूध वही है, स्वागत वही है, स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, समसामयिक स्थिति है, लेकिन तरीका अंदाजे बयां। तो अंदाजे बयां जैसा व्यक्ति को मिले वैसा ही जवाब देना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। ये तो अपनी अपनी क्षमता है, ये अपना अपना रूप है, अपना अपना रंग है। किस लिए उन्होंने कहा, क्यों कहा? बुद्धिजीवी तो वो भी हैं, उनके क्षेत्र में भी इस्लाम धर्म को मानने वाले मतदाता, मैं जानता हूँ विधुड़ी जी को, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके क्षेत्र में उन्हें वोट भी देते हैं, भाजपा में होने के बाद भी इस्लाम धर्म को मानने वाले वोट देते हैं, काम करते हैं लोगों के, मुस्लिम समाज के भी काम करते हैं, बदरपुर और कॉलोनियों में काम करते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों कहा? कोई बेवफा हुआ है, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। विधुड़ी जी यूं ही तो बेवफा नहीं हुए होंगे, अब बेवफा हुए हैं अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने नई सदन में आगे पीछे बैठने वाले के लिए। अभी बहुत दिन बैठना पड़ेगा, कैसे आंखें मिलाएंगे, कैसे घर में बैठेंगे, कैसे जब चेहरा आएगा दानिश अली का तो कैसा लगेगा? ये तो उनकी अपनी फीलिंग। प्रमोशन के लिए सभी स्टैंड किया गया। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा प्रमोशन नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रमोशन, कपिल मिश्रा का। अरे वो तो एक छोटा सा कमाल करते हो। कपिल शर्मा कहाँ, कपिल मिश्रा, रमेश बिधूड़ी कहाँ, सांसद कहाँ? क्या ये सत्य नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सोमनाथ से अयोध्या यात्रा निकाली तो उनके रथ का चालक कौन था? इस्लाम धर्म को मानने वाला था, मुस्लिम था, पंचवक्ती नमाजी था और नमाज पढ़ के रथ चलाता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर APJ कलाम साहब को देश का महामहिम राष्ट्रपति बनवाने के लिए भरसक प्रयास किया, बनवाया भी, दोबारा भी बनवाना चाह रहे थे। वो किस लिए किया था? कि इस्लाम धर्म, नो, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम और इस्लाम धर्म को पूरा सम्मान देती है, आदर देती है। अपने उनके प्रवक्ता हैं, शाहनवाज साहब हैं और मुख्तार अंसारी साहब हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मोर्चा चलता है, इंद्रेश जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मुस्लिम को समाज के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह की बयानबाजी की गई कि भाजपा को उन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? अब नोटिस दिया है, नोटिस दे सकते हैं, नोटिस दिया है, नोटिस में जवाब देंगे, देखेंगे क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन चर्चा में तो दोनों लोग खैर आ ही गए, चलते चलते सदन के आखिरी साल में, 9.5 साल के बाद भी चर्चा में तो आ ही गए। लेकिन उचित नहीं है, मैं इसे असंसदीय मानता हूँ। भाषा गरिमामय होनी चाहिए, वही भाषा आप बोलिए। दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो आपकी एक उंगली जब उठती है तो 3 उंगली आपकी तरफ आती हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ आती, इनको भी देखना पड़ेगा आपको।